हम बलूचिस्तान की बंजर पहाड़ियों और खामोश रेगिस्तानों के बारे में तो जानते हैं। हमें यह भी पता है कि बलूचिस्तान की ज़मीन के नीचे कहा जाता है कि बहुत सी मादनियात छुपी हुई हैं जो कि पाकिस्तान को मालामाल कर सकती हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक ऐसा ब्रेक थ्रू किया है जिसके ज़रिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, ना सिर्फ बलूचिस्तान से बल्कि अपने मुल्क में जितनी भी मादनियात हैं उनको निकालने और उनको प्रमोट करने में। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, कुछ फिगर्स दे रहा हूँ। उन फिगर से आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन $6 ट्रिलियन के मुख्तलिफ ज़खायर हैं, मादनी ज़खायर हैं। अगर $6 ट्रिलियन की बात की जाए तो 6 के बाद 12 सिफर लगते हैं। इतने ट्रिलियन डॉलर्स हैं जो कि हमारी ज़मीन में ख़जाने छुपे हुए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि ये बात कह रहा है पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन। 100 सालों से हम इन खजानों को नहीं निकाल सके। गोया कि पाकिस्तान को बने हुए कम अरसा हुआ है, लेकिन उससे पहले से हम जानते हैं कि पाकिस्तान के इस इलाके में बहुत सा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन 100 सालों से हम इसे नहीं निकाल सके। हम मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों को बुलाते हैं, वो अपना शेयर कट करती हैं और फिर यही काम पीछे से पीछे चला जाता है। पाकिस्तान के पास कॉपर के बहुत बड़े ज़खायर हैं। कॉपर आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स में और तारों में इस्तेमाल होता है, केबल्स में इस्तेमाल होता है। गोल्ड के बारे में तो हम जानते हैं। लिथियम बैटरीज में इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट अगेन बैटरीज में काम आता है, रिचार्जेबल बैटरीज के लिए यूज़ होता है। और हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर, सारी वेपनरी से लेकर ईवी कार्स तक, हर वो टेक्नोलॉजी जो इस वक्त दुनिया में बन रही है, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स के कंप्यूटर्स ही देख लें, उनमें भी ये धातें इस्तेमाल होती हैं। और ये वो सारी धातें हैं जो कि पाकिस्तान के पास बड़ी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। लेकिन जब भी हम पाकिस्तान की मादनी कैपेबिलिटी को देखते हैं तो हम बातें बहुत सुनते हैं लेकिन हमें एक्शन नज़र नहीं आता, और उसकी वजह यह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर हम पहले की टेक्नोलॉजी की बात करें, जो बेस टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो ऐसे ही है कि एक तय खाना है और उसका कोई दरवाज़ा नहीं है और आप कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तय खाने के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके ज़रिए हम इन माइंस को वर्किंग कंडीशन में, ऑपरेशनल कंडीशन में ला सकें। एक माइन को सर्वे से लेकर ऑपरेटिव करने तक तकरीबन 17 साल लगते हैं, और अगर बीच में और गैप्स आ जाएं जो कि हमारी सियासत की वजह से आते रहते हैं तो ये टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में अब दुनिया बहुत ज़्यादा संजीदा हो रही है। उसकी वजह यह कि आप देखिए, जुलाई 2025 में यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने क्रिटिकल मिनरल डील साइन की है पाकिस्तान के साथ। उसके साथ साथ दिसंबर 2025 में ही यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $1.25 बिलियन का रिकोडेक का प्रोजेक्ट उसको फंड अलॉट किया है। फिर चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, वो सब पाकिस्तान के जो मिनरल असेसमेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, और कुछ जगहों पर तो एग्रीमेंट हो भी गया है। लेकिन पाकिस्तान को बाहर की कंपनियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मैं आपको एक टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाता हूं जो कि अभी रिसेंटली जिसने एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन की है। 3 कंपनियां हैं, अर्थ एआई, आप उसको तस्वीरों में भी देख सकते हैं, वीडियोस में भी देख रहे हैं, टेरा एआई, और उसके साथ फिर तीसरी है नेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी यूएस। इन्होंने जून 3, 2025 को एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने ऑफिशियली कहा कि उन्होंने ऐसी मादनियात ज़मीन से ढूंढ निकाली हैं जिन्हें रवायती तरीकों से ढूंढा नहीं जा सकता था, और इसमें बहुत ज़्यादा उनकी मदद की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। तो उन्होंने ना तो कोई डिगिंग की और ना ही किसी किस्म की जो सैंपल्स हैं वो ज़मीन से लिए, लेकिन स्टिल उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात हैं, और जब उनके रिज़ल्ट्स देखेगा तो उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इनका ये भी कहना है कि जो काम 10 सालों में इंसान कर रहे थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिर्फ 7 दिनों में किया है। 7 दिनों में। ये तो एक रेवोल्यूशन है जिसकी बात हम कर रहे हैं और हमारे मुल्क के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो 3 टेक्नोलॉजी से यही इस्तेमाल कर रही है। पहली टेक्नोलॉजी है, यानी इसको कह लें कि एक फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें 3 किस्म के गवाहान को लिया जाता है और उनकी गवाही से अंदाज़ा हो जाता है कि इस जगह पर कौन सी मादनियात मौजूद हैं। तो पहली जो है वो है सिस्मिक वेव्स, यानी हम सिस्मिक वेव वाइब्रेशंस जो है वो ज़मीन के अंदर भेजते हैं, और अगर ज़मीन के अंदर कोबाल्ट है तो वो मुख्तलिफ तरीके से उनको रिफ्लेक्ट करेगी। अगर गोल्ड है तो उनकी रिफ्लेक्शन डिफरेंट होगी। अगर उसके अंदर और मेटल्स हैं
तो उसकी रिफ्लेक्शन कॉपर है तो डिफरेंट तरीके से होगी। तो हर एक मेटल का अपना एक सिग्नेचर है जिसके ज़रिए हमें सिस्मिक रिफ्लेक्शन से पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी मादनियात मौजूद हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग की तरफ, जिसमें सैटेलाइट से तस्वीरें खींची जाती हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में नहीं होती, बल्कि उसके अलावा भी अनदेखे स्पेक्ट्रम्स में भी होते हैं, जो कि विजिबल साइड लाइट के दाएं और बाईं तरफ मौजूद होते हैं स्पेक्ट्रम में। और उसके ज़रिए मैं आपको आगे तस्वीर भी दिखाऊंगा, तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि आपको एक रंग बिरंगी ज़मीन नज़र आती है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि हम ज़मीन पर जब ज़मीन से लाइट की रिफ्लेक्शन होती है तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो उसकी रिफ्लेक्शन पर इम्पैक्ट करती है और हमें अंदाज़ा हो जाता है। फिर जहाँ पर ये मादनियात होती हैं वहाँ पर ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड का डाटा अगर लिया जाए तो उसमें भी हमें बड़ा फ़र्क नज़र आता है। हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और उसके पैटर्न से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर कोबाल्ट है, या यहाँ पर सोना है। ये 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इस्तेमाल की जा रही हैं, और इनके ज़रिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रेट रखा जाता है जो डिटेक्शंस हैं उनका। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप स्पेक्ट्रल इमेजिंग कर सकते हैं। और जब ये सारा डेटा हमारे पास आ जाता है, हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं सैटेलाइट्स के ज़रिए, सिस्मिक जो सर्वेज हैं उनके ज़रिए और मैग्नेटिक सेंसर्स के ज़रिए, तो वो सारा का सारा डाटा न्यूरल नेटवर्क्स को दे दिया जाता है। और जिस जगह पर हमें पता है कि यहाँ पर ये वाली माइंस हैं, मसलन कॉपर की माइंस हैं, तो वहाँ पर हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि वहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो कैसी आती हैं हमारे पास। वहाँ पर हम ये भी देख चुके हैं कि अगर यहाँ पर सिस्मिक सिग्नल दिया जाए तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, और मैग्नेटिक जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरप्शंस हैं मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसे होते हैं। तो हमें पता है कि कॉपर का ये सिग्नेचर है। इन तीनों चीज़ों को देख लिया जाए, कॉपर का ये सिग्नेचर है। इसी तरह हमें गोल्ड के सिग्नेचर का भी पता है, हमें दूसरी कोबाल्ट के सिग्नेचर का भी पता है, तो दूसरी मेटल्स के पैटर्न्स का पता है। जब हमें इंडिविजुअली सिग्नेचर्स का पता है, तो जब हमारे पास किसी नई जगह के सिग्नेचर्स आते हैं तो हम उसमें फ़िल्टर लगा लेते हैं कि अच्छा इसमें कोबाल्ट कितना है, इसमें कॉपर कितना है, इसमें गोल्ड कितना है, और उससे ये एआई का जितना भी एल्गोरिदम है बगैर ज़मीन को खोदे हुए, बगैर कोई ड्रिलिंग किए हुए, हम इजीली सर्वे कर सकते हैं और मैप पे बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ पर एआई का एल्गोरिदम भी दिखा रहा हूँ जो कि न्यूरल नेटवर्क्स पर बेस करता है। एआई के इस काम से अब 17 साल का जो टेन्योर था जिसमें सर्वे पहला किया जाता था और उसके बाद 17 साल बाद एक नॉर्मल माइनिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो काम ऑपरेशन करना शुरू कर देता था, ऑपरेशनल हो जाता था। अब वो चीज़ 9 सालों से भी कम चली गई है, यानी तकरीबन आधे टाइम में हम वो चीज़ें उनको अचीव कर सकते हैं एआई की वजह से, क्योंकि सर्वे करना अब बहुत आसान है। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मैंने आपको बताया 6 ट्रिलियन की मुख्तलिफ धातें मौजूद हैं, जिसमें लिथियम है, बैटरीज़ के लिए है। अगर हम रेकोर्डिक की तरफ चले जाएँ तो इसमें गोल्ड भी है और कॉपर के बहुत बड़े रिज़र्वायर्स हैं। फिर अगर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएँ तो लिथियम डिपॉज़िट्स बहुत ज़्यादा हैं। केपीके में क्रोमाइड और एंटीमनी के भी बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं। एआई इसके साथ-साथ हमें ये भी बताती है कि आपने किस जगह पर ड्रिल करना है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ज़ोन्स कौन-सी हैं जहाँ पर आप ड्रिल करेंगे तो बड़ी कम कॉस्ट के साथ आप वहाँ से माइनिंग कर सकेंगे। उसके साथ ये भी बताती है कि किस जगह पे ड्रिल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड अनस्टेबल है या कोई फॉल्ट लाइन है, तो अगर आप यहाँ पर ड्रिल करेंगे तो उससे इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे आ सकता है। फिर एनवायरनमेंट डैमेजेस के बारे में बताती है कि कहाँ पर हमें ड्रिलिंग करनी चाहिए ताकि एनवायरनमेंट पे कम से कम उसका एक मनफी असर कम से कम हो। और फिर साथ हमें ये भी बताया जाता है कि हमने जो इनिशियल ड्रिलिंग करनी है वो कैसे करनी है और उस और को उस जगह को बढ़ाना कैसे। तो एआई सिर्फ आपको ये नहीं बताती कि कितनी कंपोजिशन है ज़मीन में, ये भी बताती है कि एआई जियोलॉजिकल एडवाइज़र के तौर पर भी काम करती है और आपको बताती है कि आपने किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जाना है। मैं जब बात कर रहा हूँ इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हम बहुत सी यूनिवर्सिटी में जियो साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एआई के डिपार्टमेंट्स हैं। तो हमें अपनी यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को फ्यूज़ करना पड़ेगा और उन्हें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं, इन्हें लेके आ सकते हैं और अपने मुल्क की जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसमें इसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम एआई से फ़ायदे नहीं उठाएंगे, क्योंकि एआई आपको हर चीज़ में गाइड करेगी,
तो फिर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हमारे पास बहुत सी मादनियात हैं, लेकिन उन मादनियात को रखेंगे तो हम, लेकिन कोई और उन्हें निकालेगा। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं फ्यूचर के लिए। हमारे पास बहुत ज़ख़ीरे हैं, ख़ज़ाने हैं, अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, एआई बेस्ड, और अपनी माइनिंग खुद करें, और जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं उनसे फ़ायदा खुद उठाएँ और हमारी कौम उठाए। दूसरा तरीका ये है कि पाकिस्तान सिर्फ लाइसेंस दे फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ को और फॉरेन कंपनीज़ को, और उसका एक शेयर ले ले। जिस तरह अभी हमें 25% के करीब शेयर मिल रहा है, तो उसका एक शेयर बहुत छोटा सा ले और अल्लाह खैर सलाम। और तीसरा ये कि पाकिस्तान आराम से बैठा रहे और बाहर की कंपनियाँ वो खुद ही निकाल के और पाकिस्तान को बहुत ही थोड़ा कोई रेंट, कोई किराया वगैरह दे दें। अब सवाल ये है कि जो एआई इस वक्त यूज़ हो रही है जियोलॉजिकल कैपेबिलिटी के लिहाज से, वो सिर्फ 5% है। यानी इस वक्त जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है माइनिंग में, वो 5% है, और इसने आगे बहुत तेज़ी से बढ़ना है। और अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़, जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, वो इस चीज़ को उठा लेती है, क्योंकि ये हमारी सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास ये ख़जाने हैं। अगर हम थोड़ा-सा ध्यान अपने यूनिवर्सिटीज़ के चैप्टर्स पे दे दें, डिपार्टमेंट्स पे दे दें, और उनको ये मिशन दे दें कि आपने इन हाउस ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी है जिसके ज़रिए हम एआई से ना सिर्फ सर्वे करवा सकें, बल्कि हम ऑपरेशंस की तरफ भी जा सकें, हम उन चीज़ों को फ़ाल कर सकें, हम टेक्नोलॉजीज़ ऐसी बना सकें, और साथ हम अपने कुछ दोस्त ममालिक के साथ थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन भी कर लें, तो इससे पाकिस्तान अपने इन ख़जानों से खुद फ़ायदा उठा सकेगा। अदरवाइज़ सिर्फ मिनरल्स का और ख़जानों का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क, एक टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क और एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ख़जाने रखने से आज तक हमारा कुछ नहीं बना और ना ही फ्यूचर में बनेगा। हमें इसके लिए, जो इस चैनल की वसातत से मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, कि हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और अब एआई ने वो टेक्नोलॉजी बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स में इस ऑप्शन के बारे में ज़रूर लिखिएगा।